प्रॉपर्टी आईडी की जो योजना हरियाणा सरकार ने लागू की है और जिसका आज हमारे जो है आज से देने का जो कार्य शुरू किया गया है, ये योजना आज इसका शुभारंभ हुआ है। लेकिन मैं बधाई देता हूँ कि हमारे जिला प्रशासन को, कि जो हमारे जिला उपायुक्त आदरणीय धीरेन्द्र खटगटा जी के नेतृत्व में इतना शानदार काम कर रहा है और हमारे एडीसी आदरणीय प्रदीप जी उसको बहुत अच्छी तरह उसको लागू कर रहे हैं कि जो चीज़ आज शुरू हुई है उससे पहले ही उन्होंने उसके ऊपर काम किया और हर नगर पालिका और परिषद में 10-10 लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए। इसके अंदर वो लोग इसके पात्र हैं जो गांव नगर पालिकाओं की लिमिट बढ़ने के अंदर जो उसके अंदर वो गांव आए हैं और उनमें जो लाल डोरा का क्षेत्र था कि जिनके पास किसी तरह का भी कोई सबूत नहीं होता कि ये उनकी मकान की और उसकी प्लॉट की स्वामित्व का, उनको स्वामित्व का राइट दिया गया है। और ये एक अनूठी योजना है, आज शुरू हुई है, लेकिन हम इसको नूंह जिले में इसमें 40 लोगों को हमने दिए हैं प्रॉपर्टी आईडी कार्ड। और मैं इस सब के लिए मैं हमारे हरियाणा सरकार को और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी का मैं जिला नूंह के सभी निवासियों की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। सर, चुनाव है, चुनाव नजदीक है, चुनाव के क्या है? आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो 24 घंटे जहाँ चुनाव की बात हो चुनावी मोड में रहती है और सभी के विकास के लिए लगी रहती है, क्योंकि देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास को लेकर एक से एक परियोजना दी है जिससे पूरे देश का विकास हुआ है। और हमारे प्रदेश में जब 2014 में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और जो देश के ऊर्जा व शहरी विकास मंत्री हैं आदरणीय श्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया और पूरे हरियाणा का विकास किया। और ख़ास तौर पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट बनाई तो मेवात उसके अंदर आया और मेवात क्षेत्र में जिला नूंह को विकास की एक नई गति उन्होंने दी। आदरणीय मनोहर लाल जी ने आज इतना उसको आगे बढ़ाया है कि आज हम अग्रणी जिलों में विकास में गिने जाते हैं। यहाँ बहुत परियोजनाएं दी और आज जो विकास के काम यहाँ पर हुआ, आज उसको हमारे आदरणीय नायब सिंह सैनी जी बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव की तैयारी उसकी पूरी है कि चुनाव जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बहुत शानदार बहुमत लेकर तीसरी बार सरकार बनेगी। जिस तरह केंद्र में देश के लोगों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई है, उसी तरह हरियाणा में आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उसको लेकर जो कहीं विकास के काम करने में या कोई छोटी मोटी कोई कानूनी अड़चन हो या कोई और चीज़ें हैं, उनको जल्द दूर कर लिया जाएगा और विकास पूरी तीव्र गति से होगा। और पैसे की कोई कमी नहीं है हरियाणा सरकार के पास। पूरे हरियाणा में सब जगह विकास के काम चल रहे हैं, चाहे नगर परिषद की बात हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की बात हो, चाहे और सारी पंचायतों की बात हो। आप जानते हैं कि 21 लाख रुपए तक की पावर पंचायतों को दी है और पूरे मेवात जिला नूंह की सभी योजनाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पास मंगा ली हैं और हमने सारी वहां पर जमा कर दी हैं और सबके ऊपर जल्दी काम शुरू हो जाएगा। सर, नगर परिषद देखिए, ये बात अभी मेरे संज्ञान में अभी आई है। जहाँ तक मेरा अपनी बात है, जहाँ तक मेरे नोटिस में है, अभी मैं लगातार देख रहा हूँ कि जहाँ भी कोई विकास की बात होती है, कुछ होती है, तो हमारे ज़िले के डीसी साहब, हमारे ज़िले के एडीसी साहब और सभी लोग तत्परता से जुड़े हुए हैं और 24 घंटे लोगों के बीच में हाजिर रहते हैं। ऐसे ही हमारे जो नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी हैं, वो भी लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। जिस तरह के हमारे नूंह में हमेशा फ्लड से पानी भरता है, इस बार नगर पालिका नूंह ने हमारे नगर पालिका चेयरमैन भाई संजय जी ने, हमारे नगर पालिका के ईओ श्री अरुण जी ने पहले ही तैयारी कर रखी है कि 5 पंप तो उन्होंने लगा भी दिए और भी लगा रखे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो तत्परता से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी साथी को कोई हो तो मैं आपकी बात को एडीसी साहब से
कह के वो एक टाइम फिक्स कर देंगे, क्योंकि फील्ड का भी काम कई बार होता है, कई बार हो सकता है मुलाकात ना हो। हमारा देश पूरी दुनिया के अंदर एक अनूठा देश है कि हम लोग गंगा जमनी तहजीब को मानते हैं और एक दूसरे के धर्म और मज़हब की यहाँ इज़्ज़त करते हैं। हमारा भाईचारा पूरे देश में बहुत अच्छा है और मेवात में मैं कहता हूँ सबसे अच्छा है, क्योंकि मेवात के अंदर हम 36 बिरादरी के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। यहाँ ना कोई ऊंच नीच है, ना कोई भेदभाव है। अपने धर्म मजहब को मानते हुए दूसरे की इज्जत करते हैं और ताऊ भतीजे के, भाई भाई के रिश्ते हमारे ना कभी टूटे हैं। 1947 में जब देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ, तब भी हमारे यहाँ कोई इस तरह की बात नहीं हुई कि दिलों में दरार हो। लेकिन कुछ शरारती तत्व एक दो बार मेवात में इस तरह की कोशिश कर चुके हैं कि ये भाईचारा टूटे और इस भाईचारे को ग्रहण लगे। लेकिन मेवात के लोग बहुत जागरूक हैं। मेवात में ना कभी ऐसी चीज़ हुई है और ना कभी होगी। हमारा प्यार एक दूसरे के साथ है। ये हमारा ऐसा बाग है जिसमें 36 बिरादरी के लोगों रहते हैं, मिलके इसकी देखभाल करते हैं और ये चमन सबका है और इसे ना उजड़ने दिया है, ना कभी उजड़ने देंगे। यहाँ आप जानते हैं कि जो 1947 में भी कभी कुछ नहीं हुआ। 1947 से में भी जब पूरा देश जलाने की बात हुई, तब भी यहाँ के जो वासी थे, जो पुराने थे, वही आज रह रहे हैं। बल्कि जो बाहर से भाई आए सन 47 में, उनको भी लोगों ने पलकों पे बिठाया। और जो ये हमारे धार्मिक स्थल हैं, या किसी भी धर्म मज़हब के हों, ये 1947 पे नहीं बल्कि हज़ारों साल पुराने हैं। इनका सभी मान सम्मान करते हैं। और कभी भी किसी शोभा यात्रा की बात हो, चाहे कभी कांवड़ यात्रा की बात हो, चाहे कभी कोई ईद बकरीद की बात हो, आप जानते हैं 2 साल पहले मौलाना हजरत साद साहब यहाँ आए थे, तो हिंदू भाइयों ने भी आगे बढ़ के सबने मिलजुल कर उसको संभाला था। यहाँ कोई भी काम होता है, चाहे शादी ब्याह हो आपस में, चाहे कोई सुख दुख की बात हो और चाहे कोई धार्मिक बात हो, सब मिलजुल कर एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं। इसलिए मेवात के अंदर ना कभी कोई तनाव था, ना तनाव है। कुछ शरारती तत्व इसको कुछ बिगाड़ने की कोशिशों में कामयाब हुए थे, लेकिन वो इसको बिगाड़ नहीं पाए, ना इसे हम बिगड़ने देंगे। और सभी इस बात पे अब हैं कि वो इस तरह की चीज़ मेवात में नहीं होने दी जाएगी और शांतिपूर्वक सभी धर्म और मजहब का अपना पालन करेंगे। सारी चीज़ बहुत बढ़िया रहेगी। सारे अधिकारी तो इसमें ऐसी वो, क्योंकि टेक्निकल बातों से या इन चीज़ों से या कोई चीज़ थी, वो सारी रुकावटें दूर कर दी गई हैं। कोई छोटी मोटी होगी, जल्द आप देखेंगे कि पूरी स्पीड से विकास कार्य होंगे।